देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि ए स्क्वायर प्लस 9/a² बराबर 31 है, तो a माइनस 3/a का मान क्या होगा। हम हल करेंगे। ए स्क्वायर प्लस 9/a² बराबर 31 हमें दिया गया है। इसकी मदद से हमें इसका मान लेके आना है। ठीक है, कैसे लेके आएंगे। दोनों पक्षों से 6 घटाने पर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ हमें माइनस का चिन्ह चाहिए। अभी हम फार्मूला बनाएंगे, आप आगे समझ जाएंगे। देखिए ए स्क्वायर प्लस 9/a² माइनस 6 बराबर 31 माइनस 6। जो लिखा था सेम लिखा है, बस दोनों पक्षों में हमने 6 जो है माइनस कर दिया है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ हम ए स्क्वायर प्लस 3/a का होल स्क्वायर कर सकते हैं। पूछो कैसे। क्योंकि 3 का वर्ग करोगे 3 दिया 9, a का वर्ग करोगे a स्क्वायर माइनस 2 गुणे a गुणे 3/a। पूछो ये कहाँ से आया। ये जो लिखा है बस वही लिखा है। a से a कट जाएगा और 2 दिया 6 तो लिखा है। लेकिन माइनस का 2ab, a है a और b है 3/a के रूप का बनाने के लिए हमने ऐसा लिखा है, जैसे कि फार्मूला बन जाए। बराबर क्या बचेगा 25। क्या बचेगा 25। देखिए a माइनस 3/a का होल स्क्वायर। अगर आप इसको होल स्क्वायर को खोलोगे तो यही आएगा। तो करके दिखाएं आपको। देखिए a माइनस 3/a का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर, ऐसे तो हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर मतलब 3/a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a है, a के लिए पे a है, इंटू b के लिए पे 3/a। देखो ये तो आया। मतलब ये लाइन को अगर हम हल करेंगे तो ये लाइन आएगी, और इस लाइन को चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं। तो हमने इसी तरह से लिख दिया है। बराबर कितना लिखा 25। ठीक है, अब देखिए a माइनस 3/a का होल स्क्वायर बराबर इसको कर सकते हैं 5 का स्क्वायर। दोनों तरफ के स्क्वायर काट सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर होता तो प्लस माइनस है। जब वर्गमूल लेते हैं किसी भी संख्या का तो प्लस माइनस होता है, लेकिन इसने कहा है कि धनात्मक करिए, तो हमने माइनस को छोड़ दिया, प्लस वाला ही लिख दिया है। ठीक है, तो बचेगा क्या a माइनस 3/a बराबर आ जाएगा 5। थोड़ा सा आसान क्वेश्चन था, लेकिन छोटा था, लेकिन थोड़ा सा जो है लगाना थोड़ा कठिन था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है कि व्यंजक 2x³ माइनस 3x² माइनस 17x प्लस 30 के गुणनखंड कीजिए। इसको शेषफल प्रमेय से हम कर सकते हैं। 2x³ माइनस 3x² 2x³ माइनस 3x² माइनस 17x प्लस 30। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम प्रयास विधि से हल कर सकते हैं। मतलब हम x का मान 1 माइनस 1 2 माइनस 2 रख के देखेंगे। जो इसको 0 कर देगा, जो मान इसको 0 कर देगा वो इसका गुणनखंड होगा। देखिए कैसे चेक करते हैं। पहले हम 1 रख के देखते हैं। अगर हम 1 रखेंगे प्लस का तो यहाँ x³ है, 1 का क्यूब करोगे 1 हो जाएगा, 1 की 2 से गुणा करोगे 2 रहेगा, मतलब ये 2 रहेगा। प्लस का 1 रख रहे हैं, बाद में समझाएंगे, चेक कर ले पहले। ठीक है, यहाँ भी 1 रखेंगे, 1 का वर्ग करोगे 1 हो जाएगा, 1 की 3 से गुणा करवाओगे 3 हो जाएगा, माइनस
17 गुणे 1 17 रह जाएगा, प्लस का 30 रह जाएगा। अब आप देखो प्लस का 30 और प्लस का 2 32 और 17 3 20 ही रह जाएगा। मतलब एक रखने से नहीं बनेगा, माइनस का माइनस का एक रख के देख लेते हैं। माइनस का एक रखेंगे तो यहाँ माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ तो प्लस हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ प्लस का 17 हो जाएगा, यहाँ प्लस का 30, पूरा 14। देखिए 30 17 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस का 5 ही बचेगा, नहीं बनेगा। प्लस का 2 रख के देखते हैं, ठीक है 2 रख के देख रहे हैं क्या। देखिए हम 2 रखेंगे, लिख देते हैं x, चलो 2 रख के देख ही लेते हैं। मैंने 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16, प्लस का 16 हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4 4 3 12 हो जाएगा, माइनस 17 दूना 34 हो जाएगा, प्लस 30 हो जाएगा, है नहीं। प्लस का 16 और 30 कितना हो जाएगा, 46 और 34 12 46। तो इसके बाद क्या करेंगे, तो x बराबर हम x बराबर 2 रखने पर अगर शेषफल पूरा 0 आ गया, ये पूरा व्यंजक 0 हो गया, तो एक शून्य किसका 2 हो जाएगा, तो गुणनखंड भी बन जाएगा। तो रखेंगे तो हो जाएगा क्या, 2 गुणे x की जगह पे 2 लिखोगे, क्यूब करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16, ठीक। माइनस का 3 गुणे 2 का वर्ग करोगे, माइनस 17 गुणे 2 करोगे, प्लस 2 छोड़ दिया 3 के बाद, यहाँ 2 छूट गया, बराबर लगाएंगे। 2 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस 3 गुणे 2 का वर्ग करोगे 4, माइनस 17 दूना 34, प्लस कितना हो जाएगा 30, 8 दूनी 16 माइनस 12 माइनस 34 प्लस का 30 और 16 हो जाएगा 46, माइनस 4 2 6 3 1 4 46, बराबर हो गया चीज। अर्थात इससे हम देख रहे हैं कि x बराबर 2 जो है ये इसका गुणनखंड बन जाएगा। मतलब हम लिखेंगे उपर्युक्त से स्पष्ट है कि x माइनस 2, तो इधर देखो बराबर के बाद प्लस का 2 है, इधर लाएंगे x की तरफ माइनस हो जाएगा। x माइनस 2 व्यंजक 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30 का एक गुणनखंड, नीचे कहते हैं का एक गुणनखंड है। और जब ये गुणनखंड होता है तब इससे इसको भाग करेंगे, शेषफल शून्य आना चाहिए। x माइनस 2 मतलब पूर्ण विभाजित होता है। 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30 इक्वल, ठीक है। मतलब जो है हम इसको भाग करेंगे, भाग रूप में लिखेंगे। फिर से समझ लीजिए, जैसे हमने लिखा 15 और 15 का एक गुणनखंड कितना है 3, कितना है 3 है। तो अगर आप इसका एक गुणनखंड 3 है तो 3 से अगर आप 15 को भाग करो तो पूरा कट जाएगा, 3 5 15 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। तो इसी तरह से जो गुणनखंड होगा, जो गुणनखंड यहाँ पर होगा x माइनस 2, इससे पूरा कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हमें लाना है 2 तो यहाँ 2 लिखेंगे, x क्यूब लाना है, यहाँ x है तो x स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो 2 की गुणा यहाँ पर समझो 1 होता है, तो 1 दूनी 2, x की x से गुणा नहीं, x की x स्क्वायर से गुणा, x क्यूब माइनस 2 दूनी 4, x है ही नहीं यहाँ पर है तो x स्क्वायर है, x स्क्वायर लिखो। ये लाइन खींचेंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। यहाँ पर जो है इसको घटाएंगे तो ये तो कट जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का 4x स्क्वायर है, यहाँ माइनस का 3x स्क्वायर है। 4x स्क्वायर से 3x स्क्वायर घटाएंगे तो बचेगा 1x स्क्वायर, वो भी प्लस का। 1 लिखो या ना लिखो, खाली x स्क्वायर लिखो, x तो यहाँ पर होता ही है।
माइनस का 17x लिखेंगे। अब यहाँ प्लस आया है तो यहाँ पर प्लस लगना है। यहाँ एक लाना है तो एक तो यहाँ पहले से होता है, लेकिन एक्स स्क्वायर लाना है और यहाँ x है तो हम x से गुणा करवाएंगे। x की x से गुणा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस की गुणा प्लस से तो हो जाएगा माइनस, 2 की गुणा x से तो हो जाएगा 2x, फिर घटाएंगे चिन्ह उल्टा करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये आपका x से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 15 से 17x से 2x घटेगा, बचेगा माइनस का 15x। ऊपर से कितना उतारेंगे 30, प्लस का 30 लिखेंगे। अब हमें पहाड़ा लगाना है माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस आया है। 15 लाना है, यहाँ 1 है तो 15 से गुणा करवा दें, 15 करना 15 हो जाएगा, साथ में x तो यहाँ ही है, x करने की जरूरत नहीं है, तो माइनस प्लस माइनस 15 करना 15x, माइनस माइनस प्लस 2 15 हम या 15 दूना 30, ये प्लस और ये माइनस। इस चिन्ह का ये उल्टा होता है, इस चिन्ह का ये उल्टा होता है। तो 15x से 15x कट जाएगा 0, 30 से 30 कट जाएगा, शेषफल 0। ठीक है। हमने चेक किया तो हमने देखा है कि जो व्यंजक दिया था 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30 बराबर, इसका एक गुणनखंड तो आपका है x माइनस 2। क्या है x माइनस 2, x माइनस 2, और दूसरा गुणनखंड जो है वो है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 15। लेकिन हमने चेक किया है यहाँ पर इसके गुणनखंड अभी और हो रहे हैं। ये x माइनस 2 ऐसा लिखा रहने देंगे, यहाँ पर हम देखो गुणनखंड करेंगे, 15 दूना कितना हो जाएगा 30, और 30 के गुणनखंड करिए कि घटाने पर आ जाए 1, तो कितनी बार में आएगा 6 पंचे 30, और 6 से 5 घटेगा 1 आएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस 5 x माइनस 15। ठीक है नहीं, ठीक है। 6 पंचे इन 3 की गुणा के बराबर 30, तो 6 से 5 घटेगा 1 आ जाएगा, x माइनस 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 15। कोई समस्या तो नहीं है, बराबर लगाएंगे। यहाँ इतना समझ पाए हो नहीं समझ पाए हो? फैक्टर हो या नॉर्मल कक्षा 8 में आप सीखे हैं। x माइनस 2, यहाँ पर हमें कॉमन मिल रहा है x, कितना मिल रहा है 2x। कैसे 2 का टेबल इसमें भी लग रहा है, 2 का टेबल इसमें भी लग रहा है, x इसमें भी लग रहा है, x इसमें भी लग रहा है, तो 2x से 2x कटेगा, x बचेगा प्लस 2 3 या 6 x से x कटेगा माइनस, इसमें हमें 5 कॉमन मिल रहा है, 5 कॉमन लेंगे 5 बन जा 5 1 लिखा भी जाएगा, x लिख देंगे, इस माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 3 या 15, 5 3 क्या हो जाएगा मतलब 5 या 15 है नी। अब क्या करेंगे x माइनस 2 तो ऐसे ही लिखेंगे, इसमें हम देख रहे हैं कि x प्लस 3 हमें कॉमन फिर से मिल रहा है, x प्लस 3 बचेगा क्या 2x माइनस 5, क्या बचेगा 2x माइनस 5। ठीक है नहीं, ठीक है। अब ब्रैकेट बड़ा वाला खोल दीजिए, एक साथ लिख दीजिए x माइनस 2 x प्लस 3 2x माइनस 5, ये आपके जो है 3 फैक्टर इसके गुणनखंड हो गए। ठीक है।